30 करोड़ उन्होंने डिमांड किया था। क्या सोच के 30 करोड़ उन्होंने डिमांड किया, मुझे तो समझ नहीं आया। रोहित अगर छोड़ देते मुंबई तो मुझे नहीं लगता कि जो चेन्नई और मुंबई का मैच देखने में मजा आता था वो मजा आता, वो मजा ही नहीं आता हमें। आज हम लोग करेंगे सभी टीम्स का रिटेंशन रैंकिंग। आप अपना रिटेंशन रैंकिंग किधर से शुरू किए हैं, 1 से या 10 से? 10 नंबर से। 10 नंबर से। आप 10 पे आरआर को क्यों रखे हैं? आरआर को 10 नंबर पर रखने का कारण है क्योंकि ना उन्होंने जॉस बटलर को रिटेन किया है। संजू सैमसन को मैनेजमेंट से बात करना चाहिए था, मैनेजमेंट को संजू सैमसन से, कि पहला रिटेंशन जॉस बटलर को होने दे क्योंकि वो एक कोर प्लेयर है टीम के। तो संजू सैमसन सेकंड रिटेंशन हो सकते थे और उन्हें कन्विंस करना चाहिए था जायसवाल को कि वो थर्ड हो जाए। तो उसके बाद 3 आरटीएम भी उनका बचता। उन्होंने 14 करोड़ दे दिया पराग को, फिर 14 करोड़ दे दिया जुरेल को और 11 हिटमायर को, जो कोई हिसाब से सही नहीं मुझे लग रहा है। 11 करोड़ हिटमायर अगर कहीं से भी सही नहीं है। अगर वो जाते ऑक्शन में तो आराम से कम दाम में मिल जाते। चलिए ठीक है, फिर आपने पंजाब को 9 नंबर पे क्यों रखा है? जितनी भी अनसक्सेसफुल टीम है आईपीएल में, जैसे अभी पंजाब हो गई, इसके बाद वाली जो मैंने 8 नंबर पे जिसको रखा है, वो लोग अपने कोर प्लेयर को रिटेन ही नहीं करते। पता नहीं उनके ऊपर भरोसा ही नहीं जताते। आज तक उनका कोर प्लेयर ही नहीं बना है। अर्शदीप सिंह जो इतना साल से परफॉर्म करके दे रहा है पंजाब को, जो बाकी टीम्स के नहीं सक रहे हैं, बाकी पंजाब के लिए जितने प्लेयर आए सबसे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्होंने केवल सोचा ओवर प्राइस हो जाएगा तो रखा नहीं। ये मेगा ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन में फास्ट बॉलर, जितने भी मेगा ऑक्शन आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे फास्ट बॉलर्स का हमेशा से दबदबा रहा है। मेगा ऑक्शन फास्ट बॉलर्स के लिए होता है। दीपक चहर एक बार 14 करोड़ में बिके थे मेगा ऑक्शन में। तो अगर आपने शशांक सिंह को 5.5 करोड़ दिया है तो उसमें से अगर आपको लग रहा था ओवर प्राइस 16.5 करोड़ तो आप दे सकते थे। अर्शदीप सिंह ऐसे भी आपको 14 से 15 करोड़ के बीच ही में मिलेगा, ऐसे या इससे ज्यादा भी मिल सकता है, कम नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, आपने आरसीबी को 8 पे रखा है और आरआर को 10 पे, क्या सोच के रखा है? क्योंकि आरसीबी के पास पर्स है मेगा ऑक्शन के लिए और उन्होंने प्लेयर ठीक रिटेन किया है। जैसे विराट कोहली को रिटेन कर लिया है, रजत पाटीदार को रिटेन कर लिया है, यश दयाल को। एक बॉलर हो गए, एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हो गया, एक ओपनर विराट कोहली या मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। बस आरसीबी को मैंने इसलिए 8 पे रखा है क्योंकि उन्हें सिराज को रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए थे फ्रेंचाइज से। उन्होंने यही किया था यूजी चहल के साथ। जो प्लेयर कनेक्ट हो जाता है फ्रेंचाइज को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे यूजी चहल को उन्होंने बोल दिया कि ऑक्शन में खरीदेंगे, पिछले बार नहीं किया। और वहीं जो मैं पिछले बार भी बोला, मेगा ऑक्शन में यही होता है कि आप फास्ट बॉलर्स के पीछे टीम भागती है, फास्ट बॉलर के लिए ऑक्शन होता है। तो यूजी चहल उन्हें 10 करोड़ से कम, सॉरी सिराज उन्हें 10 करोड़ से तो कम में मिलेंगे नहीं। तो आरटीएम या तो टीम उन्हें रिटर्न करना नहीं चाहती, या आरटीएम यूज करेगी तो 10 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे सिराज, जहां तक मुझे लगता है। फिर भी हम आरसीबी को 10 पे रखते हैं। वो विराट कोहली 21 करोड़ अभी भी ओवर प्राइस है। वो 21 करोड़ लायक है ही नहीं। वो क्या किया है आज तक? सिर्फ मैच हरवाया है, जाएगा फाइनल में कभी स्कोर किया ही नहीं है। हर जगह उसका वो गेल गुजरल हुआ आदमी को कम से कम 16 करोड़ 15 करोड़ लायक प्लेयर है। वो आपका ओपिनियन है, टीम ब्रांड वैल्यू की भी देखती है। विराट कोहली जिस दिन चल गए उनका दिन रहता है तो चल जाते हैं तो मैच जिता के देते हैं। हाँ, कितना बॉल में 110 बॉल में 100 रन। हाँ, वो आपका थिंकिंग है, बाकी सबका वो नहीं है ना। 7 नंबर आपने दिल्ली को क्यों दिया? दिल्ली ने पंत को रिटेन नहीं किया, पता नहीं क्यों। पंत जब उन्हें बोला जा रहा, सुनने में आया था उन्हें कैप्टन नहीं बनाता तो किन्हें बनाता है? इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, दिल्ली को लेके चले हैं। श्रेयस अय्यर को भी दिल्ली बीच में छोड़ दिया था। अब पंत को कैप्टन बनाने के लिए आपने अय्यर को छोड़ा था, फिर आपने पंत को कैप्टन बनाने से मना कर दिया। तो फर्स्ट रिटेंशन तो पंत डिजर्व करते थे कम से कम। फिर उनके बाद कैप्टनसी भी कम से कम उन्हीं को देना चाहिए था। 2 साल से वो टीम का कैप्टनसी कर रहे हैं। चलिए, आपने उन्हें छोड़ा, फिर आपने जैक फ्रेजर मैग्रेक को भी रिटर्न नहीं किया। मुझे लगता है लखनऊ को रखना चाहिए था आपको 7 पे और डीसी को 6 पे। या आपने ये क्यों चेंज कर दिया? मैंने लखनऊ को इसलिए 6 नंबर पे रखा है क्योंकि मोहसिन खान और फिर आयुष बदोनी 4 करोड़ में बहुत अच्छा है। उन्होंने स्टील, इसे बोलेंगे हम, स्टील किया है उसको। क्योंकि अगर ये लोग ऑक्शन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रहता है। 4 करोड़ में लखनऊ ने इन्हें स्टील के ओवर प्राइस उन्होंने दे दिया पूरन को, जो 21 करोड़। मुझे लगता है 18 से ज़्यादा उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने राहुल को छोड़ दिया जो उनके कैप्टन थे। चलिए छोड़ा, लेकिन फिर आपने मयंक यादव को 11 करोड़ दिया, चलिए डिजर्व करते थे। उनका सेकंड बिश्नोई है जो भी ठीक है, इसलिए मैंने उन्हें 6 पे रखा है। उसके बाद आपने गुजरात को 5वां नंबर दिया है। वहीं शुभमन गिल का मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा। कोई भी कैप्टन चाहता है वो फर्स्ट रिटेंशन हो।
पर उन्होंने राशिद खान को पहला रिटेंशन दिया, खुद 16.5 करोड़ में मान गए, और फिर इन्होंने फिर शाहरुख खान और तेवतिया को स्टील किया है। फिर से मैं बोलूँगा स्टील किया, क्योंकि शाहरुख खान जितने बार ऑक्शन में गए हैं वो 5 करोड़ से ऊपर ही गए हैं। तो फिर शाहरुख खान 4 करोड़ में उन्हें मनाना मैनेजमेंट को बहुत अच्छी बात है। और फिर तेवतिया जो फिनिशर है, 2 फिनिशर इन्होंने रिटेन कर लिया डायरेक्ट। और फिर राशिद खान जो वर्ल्ड के T20 में नंबर 1 स्पिनर है मुझे लगता है जहाँ तक। फिर उन्होंने लोअर बैटिंग ऑर्डर फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है राशिद खान, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं लोअर ऑर्डर में, इसलिए मैंने उन्हें 5th पे रखा है। मुझे लगता है आपको शाहरुख खान से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसलिए आपने केकेआर को 4th पे रखा है। शाहरुख खान से नहीं, पर जूही चावला सुहाना खान से फिर अच्छा चलिए वो सब हटाइए, इसलिए मैंने केकेआर को 4th पे रखा है, क्योंकि रिंकू सिंह बहुत अच्छा उन्होंने होल्ड किया है, सबसे अच्छा उनका रिटेंशन लगा मुझे। फिर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, 2 स्पिनर हो गए जो बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। T20 में इनका देखिएगा, पिछले साल का भी देखिएगा, रन ज़्यादा कंसीडर नहीं करती है लोग। फिर एक एंड्रे रसल जैसा ऑलराउंडर जो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, कभी भी एकदम तेज इनिंग खेलने में के लिए जाने जाते हैं एंड्रे रसल। और सबसे अच्छा उन्हें मुझे लगा कि रमनदीप सिंह और हर्षित राणा का जो उन्होंने बाई किया 4 करोड़ में, वो तो अगर हर्षित राणा ऑक्शन में जाते 10 करोड़ से नीचे कहीं नहीं जा रहे थे, ये सब जानते हैं। लेकिन हर्षित राणा का 4 करोड़, इसलिए मैंने केकेआर को 4th में रखा है। और बात रहे श्रेयस अय्यर की, तो उन्हें 30 करोड़ उन्होंने डिमांड किया था। क्या सोच के 30 करोड़ उन्होंने डिमांड किया, मुझे समझ नहीं आया। ऑक्शन में जाएंगे, देखते हैं उनका वैल्यू कितना जाता है। 30 करोड़। हैदराबाद ने काफी अच्छा रिटेन किया है। पिछले साल का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था उनका, फिर भी आपने उन्हें 3rd क्यों दिया? मैंने हैदराबाद को इसलिए 3rd रखा क्योंकि क्लासेन बहुत ओवर प्राइस है, 23 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर पैट कमिंस का मैं इसमें तारीफ करूंगा, पिछले बार तो वो 20 करोड़ में बिके थे ना ऑक्शन में, 21 करोड़, तो फिर भी उन्होंने 18 करोड़ में रिटेन होने के लिए हाँ भर दिया। तो आप कमिंस को भी कन्विंस करना चाहिए था, दिया देख के हैदराबाद को ये होना चाहिए था कि 23 करोड़ बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऑक्शन में जाने देते तो शायद वो कम में मिल जाते क्लासेन। वो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, पर 23 करोड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें नीतीश रेड्डी को देखिए 6 करोड़ में, जब हार्दिक पांड्या के बाद मुझे लगता है अभी दूसरे नंबर पे वो चल रहे हैं, पोटेंशियल उनमें काफ़ी है, इंडिया उन्हें बैकअप हार्दिक का तैयार कर रही है, फिर भी वो 6 करोड़ में रिटेन हुए हैं। धोनी के रहते आपने चेन्नई को 2nd दिया है, ऐसा क्यों? एज अ धोनी फैन मैं भी चाहता था चेन्नई को 1 नंबर देना, पर मैं बायर्ड नहीं होना चाहता था, थोड़ा फेयर रहना चाहता था, क्योंकि चेन्नई का रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने गायकवाड़ जैसा ओपनर, फिर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, डेथ बॉलर महेश पथिराना, फिर धोनी तो खुद उनका लेगेसी अभी बोलने जाऊंगा तो मैं 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्या, अब फिर उन्हें मुझे लगा कि चेन्नई कहीं एक डिपार्टमेंट में शॉर्ट कर गई, जो है स्विंग बॉलिंग। अगर वो आरटीएम ना बचाकर स्विंग बॉलिंग का बचाती ले लेती, 6 पे रिटेन कर लेती दीपक चहर को, तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता। पिछले साल का परफॉर्मेंस खराब होने के बाद आपने एमआई को 1 नंबर दिया, ऐसा क्यों? पिछले साल का नहीं, इस बार का मुझे रिटेंशन देखना था। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि ये तो दोस्तों वाली बात हो गई, जैसे दिन भर दोस्त एक दूसरे को खानदान को गाली दे रहे, फिर शाम में साथ चाय पी रहे, कोई ये नहीं, कितना अच्छा उन्हें लगा। देखिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर, वर्ल्ड T20 क्या वर्ल्ड बेस्ट बॉलर उन्हें बोला जाए, तो उन्हें सबसे ज्यादा 18 करोड़। हार्दिक ईगो साइड, इंडिया का कैप्टन, T20 कैप्टन सूर्या ईगो साइड, रोहित, इतने बड़े प्लेयर ईगो साइड, 16.35 करोड़ में दोनों मान, 16.35 करोड़ में हार्दिक और सूर्या दोनों मान गए। रोहित 5 लाख कम ही लिए उल्टा हार्दिक और सूर्या से। और पिछले बार इतना ये होने के बाद सब बोला था रोहित अगर छोड़ देते मुंबई, तो मुझे नहीं लगता कि जो चेन्नई और मुंबई का मैच देखने में मजा आता था वो मजा आता, वो मजा ही नहीं आता हमें। इसलिए मुझे सबसे अच्छा तिलक वर्मा को उन्होंने रिटेन किया। जितने 5 प्लेयर है पूरे कोर प्लेयर जिस दिन चल गए, एक तरफा मैच है मुंबई का। ये तो मेरी रैंकिंग थी, अब आप मेरी रैंकिंग से कितने सहमत है, या फिर आप क्या चेंजेस अपना रैंकिंग कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।